हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका केमिस्ट्री का क्लास है 10th का। चैप्टर 1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर्स मैं आपको कराऊंगा अभी। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन बर्निंग करने से पहले हम उसे रब करते हैं, साफ करते हैं सैंड पेपर से। ऐसा क्यों करते हैं? सैंड पेपर से हम उसकी सफाई क्यों करते हैं? तो इसका आंसर है कि मैग्नीशियम रिबन पर एक लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर, और वह ऑक्साइड की लेयर प्रॉपर बर्निंग करने में हेल्प नहीं करता है। वो जो ऑक्साइड की लेयर रिबन के ऊपर जम जाती है लंबे समय तक रखे रहने के कारण, तो लंबे समय तक रखे रहने के कारण मैग्नीशियम रिबन पर एक लेयर बन जाती है जो ऑक्साइड की लेयर है, और वह लेयर बर्न करने में जो है रुकावटें डालती है, प्रॉपर बर्न नहीं होता है। इसलिए प्रॉपर बर्न होने के लिए हम उसको क्या करते हैं? रब करते हैं, ठीक है। और तब वह मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है और वह जो है वाइट लाइट के रूप में हमें मिलती है। तो इसको हम लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया, when magnesium ribbon is exposed to air it forms a layer of magnesium oxide on its surface। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है लंबे समय तक रिबन रहने के कारण। तो दिस लेयर में प्रिवेंट और स्लो डाउन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। वह लेयर जो है क्या करता है? बर्निंग स्लो कर देता है। इसलिए हम उसे रब करते हैं सैंड पेपर से। हम क्या करते हैं? उसको रब करते हैं, और रब करने के बाद जो है वह वाइट डेजलिंग लाइट और शूटी फ्लेम के साथ जलता है, जैसे शूटिंग स्टार देखने को मिलता है आपको। तो उसी तरह वाइट डेजलिंग लाइट, चमकता हुआ लाइट के रूप में यह जलता है। मैग्नीशियम का जलना यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, why burning of magnesium is known as combination reaction। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? और एक्जोथर्मिक भी कहते हैं। इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? यानी मैग्नीशियम को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? जब हम मैग्नीशियम को एयर के साथ बर्न करते हैं यानी O2 के साथ, तो ये हमको 2MgO मिलता है। 2MgO मिलता है, ठीक है। 2MgO मिलता है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या मिलता है? 2MgO मिलता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। और हीट प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि बर्निंग के बाद ये सिंगल सब्सटेंस बनता है। क्या बनता है? ये सिंगल सब्सटेंस, यानी सिंगल सब्सटेंस फॉर्म हो रहे, सिंगल सब्सटेंस आर फॉर्म, ये सिंगल सब्सटेंस बन रहा है। तो इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सो इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि दो सिंपलर सब्सटेंस जब मिलता है तो एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और क्या मिलता है? एनर्जी, हीट एनर्जी मिलता है, यानी हीट एनर्जी ये रिलीज होता है यहाँ पर, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? हीट एनर्जी रिलीज, सो इट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं? जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन हो गया। पहला तो हो गया कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न क्यों करते हैं, बर्न करने से पहले उसको सैंड पेपर से हम रब करते हैं। तो क्यों करते हैं, साफ क्यों करते हैं? इसलिए कि उस पर एक ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको रब करते हैं, यानी क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद वह व्हाइट डेजलिंग और सूटी फ्लेम के साथ जलता है। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों करते हैं? तो कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है कि जब 2 सिंपलर सब्सटेंस कंबाइंड होता है तो एक सिंगल सब्सटेंस बनता है, इसलिए हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ भी वही है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह सिंगल सब्सटेंस है, इसलिए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। और साथ साथ इसको हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हीट एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं।